आज समझेंगे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप होता है क्या। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप का मतलब ये है कि आपने एक ही स्कीम्स दो एमसी से ले लिया है। आपने आईसीआईसीआई से भी आपने ब्लू चिप ले लिया और आपने एक्सिस से भी ब्लू चिप ले लिया। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल समझते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया है तो ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग मतलब क्या है कि अभी आप समझो रिक्लासिफिकेशन हुआ था 2 साल पहले, सेबी ने किया था। मतलब लार्ज कैप का मतलब क्या होता है? लार्ज कैप का मतलब जो 1 से लेके 100 कंपनियां जो सबसे बड़ी है मार्केट कैपिटल में, वो लार्ज कैप्स के अंदर आती है, राइट। और जो 101 से लेके 200 कंपनियां है वो आती है किसमें? वो आती है मिड कैप में, और बाकी कंपनियां स्मॉल कैप में। तो कैटेगराइजेशन हुआ है एज पर द मार्केट कैपिटल। तो बीइंग अ फंड मैनेजर आपके पास भी वो सेम बास्केट है जो मेरे पास भी बास्केट है। अर्लियर क्या हुआ करता था कि आप इंस्टेड ऑफ लार्ज कैप की जगह आप थोड़े मिड कैप भी ले लेते थे, बट अब वो नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास भी वो सेम बास्केट है जो मेरे पास है। तो अगर आपने ऐसा किया है, एग्जाम्पल्स के ऐसे समझते हैं कि आपने आईसीआईसीआई का भी ब्लू चिप ले लिया और आपने एक्सिस का भी ब्लू चिप ले लिया, तो जो परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप होगा वो 47.98% है। आपने मतलब 50% जो स्टॉक्स है वो सेम डायरेक्शन है, मतलब 50% स्टॉक्स कॉमन है। तो आप म्यूचुअल फंड में आते क्यों? आप म्यूचुअल फंड में आते हैं और डाइवर्सिफिकेशन के लिए, राइट। डाइवर्सिफिकेशन की जगह पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग हो जाता है। तो अगर आप देखोगे जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप के पास टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो 69 है। 69 में जो अनकॉमन स्टॉक्स है 40 को छोड़े, मतलब 29 स्टॉक्स इसमें क्या है? कॉमन स्टॉक्स है। अगर आप एक्सेस ब्लू चिप में नंबर ऑफ स्टॉक देखोगे तो टोटल स्टॉक्स है 44 और अनकॉमन स्टॉक्स है 15। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 50% दोनों में कॉमन स्टॉक्स है। तो कॉमन स्टॉक्स होने की वजह से जो आपका पोर्टफोलियो होगा वो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, और सेम डायरेक्शन की वजह से आपका जो म्यूचुअल फंड में जो ऑब्जेक्टिव था डाइवर्सिफिकेशन करने का, वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती है। कौन कौन से कॉमन स्टॉक्स है? अब सिप्ला में देखोगे तो सिप्ला में 0.15% आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का होल्डिंग्स है। एक्सिस का जो होल्डिंग है वो है 0.64%। कोल इंडिया का जो होल्डिंग है 1.11%। 0.64% है एक्सिस ब्लू चिप का। तो ऐसे डीएलएफ है, एचसीएल टेक्नोलॉजी है, मतलब ये सब स्टॉक्स आईसीआईसीआई के पास भी है और एक्सिस के पास भी है। एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, आईटीसी है, इन्फोसिस है, इंटरग्लोब एविएशन है, कोटक महिंद्रा बैंक है, लार्सन एंड टुबो है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मैनकाइंड फार्मा है, मारुति सुजुकी है, एनटीपीसी है। कॉमन स्टॉक्स है, टीवीएस मोटर्स है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टाटा मोटर्स है, टाइटन है और अल्ट्राटेक सीमेंट्स है। तो आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हो तो आप म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए आ रहे हो, तो आपको करना क्या चाहिए था? आपको सिर्फ या तो आप आईसीआईसीआई का ब्लू चिप लो, या तो आप एक्सेस का लो, या फिर कोई भी एमसी का लो। बट हर कंपनी का ब्लू चिप लेना, ये बहुत सारे पोर्टफोलियो में मैंने देखा है कि पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है। उन्होंने आईसीआईसीआई का ब्लू चिप ले लिया, एनटीआई का भी ले लिया है, एक्सिस का भी ले लिया है, मिराई का भी ले लिया है। तो ऐसे करके आपका पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग। आपको क्या करना चाहिए? ये मेरा कोई सजेशन नहीं है, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। आपको एक लार्ज कैप और मिड कैप लेना चाहिए। तो लार्ज कैप भी लोगे तो आपको लार्ज कैप का भी एक्सपोजर मिल रहा है और मिड कैप का भी एक्सपोजर मिल रहा है। एक लार्ज कैप और मिड कैप होना चाहिए। सेकेंड, आप एक बैलेंस फंड ले लो। अगर बैलेंस फंड में आपको लगता है कि नहीं एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप पैसिव इन्वेस्टिंग कर सकते हो। पैसिव इन्वेस्टिंग वन ऑफ द बेस्ट वे टू बीट दी लार्ज कैप। अगर आप 10 साल का लार्ज कैप का रिटर्न देखोगे तो पैसिव इन्वेस्टमेंट ने लार्ज कैप को बीट किया है। बट इंडिया में पैसिव इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। बट पैसिव इन्वेस्टमेंट करो आप। पैसिव इन्वेस्टमेंट में आपको इंडेक्स का रिटर्न मिलता है। आप या आप सेंसेक्स की ले लो, या फिर आप निफ्टी 50 ले लो। सेंसेक्स लेते हो तो आपको 30 कंपनियां मिलती है। तो मुझे लगता है कि सेंसेक्स लेना चाहिए, क्योंकि 50 कंपनियां मुझे लगता है निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप पैसिव इन्वेस्टिंग करो। फिर आप एक फ्लेक्सी कैप ले लो। फ्लेक्सी कैप में एक फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो लार्ज कैप में भी कर सकता है, वो मिड कैप में भी कर सकता है, स्मॉल कैप में भी कर सकता है। जहाँ उसे अपॉर्चुनिटी दिखेगी फंड मैनेजर्स को, वो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो ये एक एडवांटेज होता है इन्वेस्टिंग इन द फ्लेक्सी कैप। आप एक फ्लेक्सी कैप ले लो। आप एक
लार्ज एंड एक स्मॉल कैप ले लो, सॉरी लार्ज एक मिड कैप ले लो, एक स्मॉल कैप ले लो। तो स्मॉल कैप उनके लिए है जो बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में जो वोलेटिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अपने रिस्क को समझिए। आप पहले ये डिसाइड करो आपके एग्रेसिव कस्टमर हो, मॉडरेट हो, आप किस तरह का आपका नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो उसके हिसाब से ही आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो इन्वेस्ट करते समय अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से आप संपर्क कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। बट प्लीज़ ओवरलैपिंग ऑफ स्टॉक्स आप ज़रूर ध्यान में रखिए, ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स ज़रूर ध्यान में रखिए। अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बैठिए, अपना पोर्टफोलियो फिर से रिव्यू कीजिए। या तो आपने कोई ऐसा स्कीम तो नहीं ले लिया ना जो एक ही स्कीम से 2-3 एएमसी का है। अगर ऐसा है तो आपको अपनी पोर्टफोलियो रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।